दोस्तों, रोजमर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी आती ही हैं जिनका समाधान हमें वीडियो से ही मिलता है। तो ऐसे ही एक बड़ी ही शानदार सी वीडियो आज आपसे सभी के साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी सबसे पहली टिप है दोस्तों, ड्राई हाथों को लेकर। जब भी हम बर्तन धुलते हैं तो आपने देखा है हमारे हाथ कितने ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, और ये समस्या सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि हर मौसम में होती है। जो लेडीज अपने हाथों से बर्तन को वॉश करती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आती ही है। जब भी आपके हाथ बहुत ज्यादा ड्राई हो जाए तो आप अपने हाथों पर लीजिए थोड़ा सा नारियल का तेल, थोड़ा सा चीनी। चीनी अगर पिसी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास पिसी चीनी नहीं थी तो मैंने यहाँ पर दाने वाली चीनी ली है जो कि हाथों से थोड़ी सी झड़ रही है। लेकिन आप इसे किसी प्लेट में रख के फिर अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो चीनी को आप रियूज भी, मतलब हाथों पर ही रियूज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने चीनी को वापस उठाया है और वापस से मैंने हाथों पर रब करना शुरू किया है। जरूरत हो तो आप थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी भी डाल सकते हैं। ये जो चीनी होता है ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, हाथों की रबिंग करता है और बहुत बढ़िया से हमारे हाथ सॉफ्ट हो जाते हैं। जब चीनी को आप अच्छे से रब कर लीजिए, हाथों को वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए आपके हाथ कितने ज्यादा शाइनी और बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं। टिप बड़ी ही कमाल की है, जरूर इस्तेमाल करिएगा। नेक्स्ट टिप है किसी भी नए बर्तन को लेकर। जब भी हम मार्केट से नए बर्तन लेकर आते हैं तो उन पर इस तरीके के स्टिकर लगे होते हैं। इन स्टिकर को हटाने का बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ही कॉमन सा उपाय है। अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं, जिनके लिए ये टिप नई है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आपको रखना है उस नए बर्तन को गैस पर। गैस को बिल्कुल सिम करिए और सिम फ्लेम पर इस तरीके से हाथों से ही पकड़े रहिए। बर्तन के जलने का डर होता है क्योंकि नया नया स्टील का बर्तन होता है। स्टिकर को इस तरह से हल्का सा खुरच कर देखिए, अगर वो बाहर आ रहा है तो बस जैसे ही आप निकालेंगे तो गर्माहट की वजह से स्टिकर निकल कर बाहर आ जाएगा। ये टिप भी आपको पसंद आएगी। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप में हम साबुन के साथ करेंगे कोलगेट का इस्तेमाल। बड़ी ही कमाल की टिप है दोस्तों। इसके लिए क्या करेंगे, आप कोई सा भी साबुन ले लीजिए, कोई भी साबुन जो आपके पास पुराना पड़ा हो। जैसे आप देखिए मैंने इस साबुन का एक किनारा पहले भी ग्रेट करके इसी टिप के लिए यूज किया हुआ है, तो मुझे ये टिप बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये टिप इस बार आप सभी के साथ शेयर करूं। साबुन को थोड़ा सा ग्रेट करेंगे। आपको जितना भी ये मिक्सचर बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बार के इस्तेमाल के लिए आपको ये सोल्यूशन में बता रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने साबुन को लगभग 1 चम्मच ग्रेट किया है। अब इस 1 चम्मच में हम लेंगे कोलगेट। कोलगेट व्हाइट वाला ही होना चाहिए, और व्हाइट कोलगेट को आप इतना निकालिए जितने की 2 से 3 या 4 लोग एक बार में पेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो 4 लोगों के अकॉर्डिंग का जो पेस्ट होता है वो मैंने ले लिया है। इसके बाद से हमें यहाँ पर लेना होगा खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। तो हाफ चम्मच के लगभग आपको सोडे का इस्तेमाल करना है। तीनों चीजों को अब यहाँ पर मैं स्पून से ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस पेस्ट का जो लिक्विड है, यानी कि पेस्ट में जो गीलापन है, उसी गीलेपन से हम क्या करेंगे, तीनों मिक्सचर को अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे आपको कुछ यूं इस तरीके का मिक्सचर मिल जाता है। ये जो मिक्सचर है एक बड़ी बॉल के रूप में हम तैयार कर सकते हैं, या फिर इसकी 2 छोटी बॉल्स भी हम तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको 2 जगह इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 छोटी बॉल्स बनाई है। ये जो बॉल्स हैं ये बड़े ही काम की होंगी, बड़ी ही कमाल की किचन टिप है। आप इस वीडियो क्लिप को पूरा देखिएगा। यहाँ पर जैसे देखिए मैंने 2 बॉल बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके बाद से हमें चाहिए होंगे फॉइल पेपर। तो यहाँ पर जो फॉइल पेपर मेरे पास है वो काफी ज्यादा पतला है। इसको मैं क्या करूंगी, 3 से 4 लेयर में कर लेती हूँ। आपके पास फॉइल पेपर मोटा है तो 1 या 2 लेयर ही सफिशिएंट है। जैसे यहाँ पर अभी देखिए मैंने 4 लेयर की ये फॉइल पेपर कर ली है। अब इसमें एक बॉल रखेंगे, बस इसको इस तरह से रोल करेंगे कि फॉइल पेपर से हमारी जो बॉल है साबुन वाली वो इस तरीके से थोड़ी सी कवर हो जाए। अच्छे से कवर कर लीजिए और बस इस तरीके से मैंने तो यहाँ पर टॉफी की शेप दी है। आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, जैसे इच्छा करे वैसा शेप आप दे सकते हैं। बस ये हमारी जो बॉल है ये अच्छे से कवर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से फॉइल पेपर की हेल्प से मैं दोनों बॉल्स को अच्छे से कवर कर लेती हूँ। एक चीज और बताऊंगी, ये जो बॉल्स हैं ये बनाकर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और 5 से 6 महीने आप इन बॉल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो दोनों टॉफियां हमें मिल गई हैं फॉइल पेपर वाली, इनको हम इनमें करेंगे छेद। तो छेद करने के लिए आप कोई पेचकस, फोक या फिर स्पून का पीछे का हिस्सा या टूथपिक वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा ही प्रिक करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो फॉइल पेपर जो है दब जाता है। तो एक टॉफी में मैं 4 से 5 छेद कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, छेद होके हमारी ये जो दोनों फॉइल पेपर की बॉल्स हैं वो रेडी हो जाती हैं। अब इसके बाद से इनका इस्तेमाल कहाँ करना है, इनका इस्तेमाल हम करेंगे दोस्तों अपने टॉयलेट में। टॉयलेट में जो हमारा ये पीछे वाला फ्लश टैंक होता है,
इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने इन बॉल्स का। अब हमारे पास जैसे कभी कभी मैटिक वाली टिक्की आती है जो हम फ्लश टैंक में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा टॉयलेट बिल्कुल क्लीन होता है, वो काफी ज्यादा महंगी आती है। घर पर इस तरीके से बॉल्स बनाकर आप अपने इस टैंक में डाल दीजिए। ये टैंक में ये बॉल्स पड़ी होंगी और जब भी आप इसको फ्लश करेंगे यानी कि अपने टॉयलेट को में फ्लश वाला पानी दबाएंगे, आपकी टॉयलेट बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन रहेगी। साबुन, पेस्ट और सोडा तीनों मिलाकर जर्म्स को खत्म करेंगे। अगर ये टॉयलेट में पीलेपन की समस्या है तो डेली जो पानी आएगा उस वजह से पीलेपन की समस्या खत्म होगी। टॉयलेट के कोई पुराने दाग हैं वो भी खत्म होते हैं और टॉयलेट हमेशा एकदम शाइन करता हुआ नीट एंड क्लीन रहता है। साथ ही जो फॉइल पेपर का इस्तेमाल हमने किया है वो ऑलरेडी हमारे पानी में इलेक्ट्रोस्टेट पैदा करता है, जिससे पानी में शाइन पैदा होता है और वो टॉयलेट को क्लीन रखता है। तो इस तरीके से एक पंथ कई सारे काज वाले फायदे होते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के टिक टैक पिन्स को लेकर। जो ये टिक टैक पिन्स होती हैं, कई बार क्या होता है हम लेडीज खूब सारे रखती हैं, कभी अपने डब्बों में, कभी पर्स में, कभी ट्रेवल पे जाते समय। तो ये जो टिक टैक पिन होती हैं इनको हम अक्सर जो इनका पेपर होता है उसमें लगा कर रखते हैं, लेकिन कभी नहीं भी होता है, आप सफर पर जा रहे हैं, ढेर सारे पिन हैं, तो अलग अलग कहाँ कहाँ रखेंगे। तो टिक टैक पिन्स को अरेंज करने का बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि इस तरीके से एक के ऊपर एक ए पिन आप लगाकर इनको सेट कर सकते हैं। एक बॉलनुमा शेप सी बन जाती है और ये पूरा जो सेट है गोल सा, इसको आप अपने पर्स में कहीं पर भी रखिए। इसको चाहे आप कितना ही उठा पटक करिए, आपके पर्स में ये कितना भी गिरे, कहीं पर भी आप इसको रखते हैं, बच्चे पटकते हैं, बिल्कुल भी एक भी पिन निकल कर बाहर नहीं आती है। और इस तरीके से हम इसको अपने पर्स में, डब्बों में, कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हैं, एक भी पिन मिस नहीं होगी। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई है। नेक्स्ट टिप है किसी भी तरह के इस तरह के बॉटल्स को लेकर जिनके डब्बे को जो ढक्कन होते हैं उनको खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ये जो ढक्कन है ये खुलते नहीं है, तो चलिए करते हैं एक उपाय। इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे जो हमारे पॉलिथीन वाले क्लिंग फिल्म होते हैं, इनका इस्तेमाल हम करेंगे। क्लिंग फिल्म थोड़ी सी लेंगे और ढक्कन के ऊपर इस तरह से आपको स्टिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर क्लिंग फिल्म को थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। क्लिंग फिल्म जो होता है वो इस पे एक सरफेस पे एक मतलब एक कवर सा बना देता है, और जब हम इसको ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कितना ज्यादा इजी तरीके से ढक्कन हमारा खुलकर निकल जाता है। ये देखिए, क्लीन शीट चढ़ाते ही जैम का जो ढक्कन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निकल कर आ चुका है और हमारा काम आसान हो चुका है, क्योंकि कई बार हम ढक्कन को इस तरह से टाइट बंद कर देते हैं जिसको खोलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों साबुन के रैपर को लेकर। जब भी आपके पास साबुन का रैपर हो उसको फेंकिएगा नहीं, ये बड़ी ही काम की चीज होती है। एक तो आप इसे अपने डस्टबिन में डाल दीजिए, पॉलिथीन के नीचे, डस्टबिन से बदबू नहीं आएगी। कपड़ों के बीच में आप रख सकते हैं, कपड़ों से अच्छी सी स्मेल आती है। और सबसे बड़ा इस्तेमाल जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं खुद भी करती हूँ, इस तरह के रैपर में इकट्ठा करके रखती हूँ। और जब हम लोग पीरियड्स पर होते हैं तो जो हमारे सैनिटरी पैड्स होते हैं यूजेबल वाले, यानी कि जो यूज हो चुके होते हैं, उनको अच्छे से रैप करके आप इन रैपर में डालकर और फिर डिस्पोज करिए, फिर डस्टबिन में डालिए। इस तरह की कोई भी गंदी चीज है जो किसी के हाथ ना लगे, हम चाहते हैं कि वो किसी के सामने ना आए, तो इस तरह के साबुन वगैरह के रैपर में पैक करके आप डालेंगे तो आपका डस्टबिन गंदा भी नहीं होगा, और जहाँ सफाई वाला आएगा उसको भी आपको उसके सामने शर्मिंदगी फील नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा काम बहुत आसान होता है। तो साबुन के रैपर को इकट्ठा करके रखिए और अपने काम को आसान बनाइए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।